मेरे दोस्तों, कल मैं वीडियो लेके आया था जिसके बारे में मैंने बताया है 17% पे स्लिप कंपोनेंट। पे स्लिप एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैसे बेसिक पे बनती है, कैसे पे स्केल कंस्ट्रक्शन होती है, इसके बारे में वीडियो मैंने बनाई है। लेकिन आज भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत फ़ोन कॉल्स आ रही हैं एक्स ग्रेशिया पेंशन के बारे में। एक्स ग्रेशिया क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत रिटायरीज़ का जो आपस में बहस चल रही है, मैं देख रहा हूँ आपस में बहुत आर्गूमेंट्स हो रही हैं एक्स ग्रेशिया क्या होता है। कुछ लोगों ने इसको कंडेम किया है कि एक्स ग्रेशिया हमारे को क्यों दे रही हो, पेंशन अपडेशन नहीं दे रही हो। कुछ लोगों का ओपिनियन है कि नोट तो नोट ही हैं, पैसा तो पैसा ही है, चाहे एक्स ग्रेशिया कह लो, चाहे पेंशन अपडेशन कह लो, पेंशन रिवीजन कह लो, इसका नाम कुछ भी रख लो। जो 10,000 रुपया दे रहे हैं 7th BPS वाले को, वन टाइम मैयर 10,000 पर मंथली एक्स ग्रेशिया है और ये दे रहे हैं, तो 10,000 पेंशन लंप सम। इसके ऊपर कोई DA नहीं है, कोई और तरह का कोई भी इसके ऊपर DA जो डियरनेस अलाउंस है, जो कोई और भी तरह का कोई इसमें एडिशन नहीं होगी और इसकी रिवीजन भी नहीं होगी। दिस इज़ वन टाइम मैयर। तो सबसे पहले मैं वीडियो बनाने से पहले मैंने एक्स ग्रेशिया का मीनिंग देखा। एक्स ग्रेशिया क्या होता है? जब से हम बचपन से हम सुनते आए हैं एक्स ग्रेशिया देते हैं उसको जब कोई मर जाता है एम्प्लाई, तो उसकी फैमिली को जो सहायता मिलती है, जो मदद मिलती है, जो सद्भावना हम देते हैं, जो उसकी हेल्प करने के लिए जो मर्सी हम रहम उसके ऊपर करते हैं, उसको एक्स ग्रेशिया ग्रांट कहते थे। ये तो हमने बचपन में सुना था कि हम एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिली है, जो एम्प्लॉई मर गया उसकी वाइफ को, विडो को एक्स ग्रेशिया देते थे। लेकिन अब पेंशनर्स को गवर्नमेंट एक्स ग्रेशिया, बैंक हमारा एक्स ग्रेशिया दे रहा है। तो पहला, आज मैंने वेबस्टर डिक्शनरी खोली। जब मैं लैंग्वेज डिपार्टमेंट पंजाब में काम करता था, थोड़ी देर मैंने काम किया है बैंक में आने से पहले, तो वहाँ पर एक वेबस्टर डिक्शनरी थी। वेबस्टर डिक्शनरी एक ऐसी डिक्शनरी है जिसके 4 वॉल्यूम हैं, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम है, इसको उठाना भी मुश्किल हो जाता है। इसको लिखने में 22 साल लगे हैं। लंदन में इसको लिखा गया था, बहुत बड़ी टीम थी, इसको लिखने में 22 साल लगे हैं। इस डिक्शनरी के ऊपर मैंने काम किया है। आज 42 साल के बाद मैंने फिर वेबस्टर डिक्शनरी को खोला। तो वेबस्टर डिक्शनरी में एटिमोलॉजी होती है, हर एक के पीछे एक बात होती है कि ये वर्ड कहाँ से निकला और इसका मीनिंग क्या है। तो आज मैंने जब वेबस्टर डिक्शनरी में खोला तो आज मैं वीडियो में उसका मीनिंग आपको दिखा रहा हूँ। एक्स ग्रेशिया लैटिन भाषा का एक वर्ड है। इसका मतलब ये है एक एहसान, सद्भावना, मदद। तो दूसरा मतलब इसका ये निकला कि ये एक तरह की भीख हमारे को दे रही हैं, या उर्दू भाषा में इसको कह लो कि खैरात कहते हैं। खैरात, पाकिस्तान के लोग इसको खैरात कहते हैं कि हमारे को खैरात दे रहा है, भीख दे रहा है, या कोई तरस करके आउट ऑफ मर्सी तरस आ जाना है तो उसको हम कुछ देते हैं। जैसे घर में हम बैठे होते हैं, कई बार कुत्ता आ जाता है, कुत्ता भौंकने लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम जो रोटी खा रहे होते हैं उसका एक टुकड़ा उसको फेंक देते हैं ताकि कुत्ता भौंकना बंद हो जाए। तो कुत्ते को जब टुक्कर डाल देते हैं तो टुक्कर लेकर वो मुंह में खाने लग जाता है, कुत्ता भौंकना बंद कर देता है, तो हमारे को चैन आ जाता है, चलो भौंकना बंद हो गया, रोटी खा के चला गया। इस तरह हम उसको टुक्कर कहते हैं। तो टुक्कर हमारे को डाल दिया। और दूसरी बात, दुख की बात यह है कि ये एक्स ग्रेशिया आइडिया किसका था? AIBEA का सर्कुलर नंबर 80 देखो पढ़ के, 8/12/2023 यानी कल का सर्कुलर देखो। उसमें लिखा हुआ है कि UFBU ने ये आइडिया IBA को दिया है। उन्होंने इसको कहा है कि एक्स ग्रेशिया दे दो क्योंकि पेंशन रिवीजन नहीं हो सकती है। एक्स ग्रेशिया देने के पीछे ज़रूरत क्या पड़ी? अब एक्स ग्रेशिया के पीछे ज़रूरत शुरू उन्होंने करा है। UFBU, दिस इज़ नॉट मिसचीफ ऑफ IBA, दिस इज़ मिसचीफ ऑफ नो बॉडी। तो एक्स ग्रेशिया क्या है? एक्स ग्रेशिया अब मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ, गूगल से मैं सर्च करके बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये लिखा है, एक अनुग्रह भुगतान रोजगार और कानून में एक मुश्त राशि की पेशकश करके दावों का निपटान करने का एक तरीका है। देखिए, ये वेबस्टर डिक्शनरी की वर्डिंग है।
राशि की पेशकश करके दावों का निपटान करने का एक तरीका है, ताकि कल को आपका कोई क्लेम बाकी ना रहे। ये भुगतान किसी व्यक्ति या संगठन की सद्भावना से किए जाते हैं, ना कि अनुबंध की शर्त के रूप में। यह शब्द लैटिन वाक्यांश एक्स ग्रेटिया से आया है, जिसका अर्थ है एहसान। एक एहसान करना है। आज IBA ने या बैंकिंग मैनेजमेंट ने हमारे ऊपर एक एहसान किया है, एक बहुत बड़ा एहसान किया है पेंशनर के ऊपर, 7 लाख पेंशनर्स के ऊपर, जो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, जो बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं भगवान के घर जाने के लिए, उनके ऊपर हमारी मैनेजमेंट एक एहसान कर रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बैंक के लिए कुर्बानी करी है, जिन्होंने रात भर बैंक के अंदर काम किया है। जब ये घर जाया करते थे तो गली में कुत्ते भौंकते थे। जब कोई पड़ोसी पूछता था अपनी पत्नी से, ये कौन है, कोई चोर तो नहीं आ गया, कहते नहीं चोर नहीं है, कोई बैंक वाला होगा। ये वो दिन उन लोगों ने देखे हैं। आज उनके ऊपर मैनेजमेंट एहसान कर रही है। ये वो लोग हैं, ये वो बैंकर हैं जिन्होंने मोमबत्ती जगाकर रात भर बैंक में काम किया। लाइट नहीं हुआ करती थी, पावर कट हुआ करता था, इतनी गर्मी हुआ करती थी कि शर्ट उतार के हम काम करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बनैन भी उतार दी, शर्ट उतारनी तो दूर की बनैन भी उतार के काम करा करते थे विलेज की, गांव की ब्रांच के अंदर। उनके ऊपर आज एहसान किया जा रहा है। बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। वेबस्टर डिक्शनरी आज मुझे खोलनी पड़ी 42 साल के बाद। उसकी एटिमोलॉजी मैंने देखी है, एक्स ग्रेशिया का मतलब क्या होता है। एक एहसान किया है, एक खैरात दी है, एक भीख दी है। ये अनुग्रह नहीं है, ये अनुबंधित राशि नहीं है, ये लीगल सैंक्टिटी इसकी कुछ नहीं है, इसकी लीगल वैल्यू कुछ नहीं है। ये एक मर्सी है और नॉट सब्जेक्ट टू रिवीजन है। मेरे भाइयों सुन लो मेरी बात, फिर कमेंट्स में ना लिखना कि इसकी रिवीजन 5 साल के बाद हो सकती है कि नहीं हो सकती है। फिर मेरे को ये पूछेंगे कि ये डबल हो जाएगी या इसके ऊपर DA पड़ेगा या 2 साल के बाद इसकी रिवीजन हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। दिस इज़ नॉट सब्जेक्ट टू रिवीजन, दिस इज़ ये तो मर्सी अमाउंट है, अनुग्रह राशि जिसको कहते हैं, अनुग्रह राशि है। ये मर्सी अमाउंट है। तरस खा के पैसा दिया जा रहा है कि भाई ये बहुत 30 साल से भटक रहे हैं, ये भौंक रहे हैं, इनकी आवाज़ बंद करो। तो इसके पीछे कौन शरारत करने वाला है ये आप सभी को पता है, मैं उनका नाम नहीं लेता। सभी को पता है किन लोगों ने शरारत करी है। ये वही लोग हैं जो हमारे भाई हैं। हमारा भाई ही गड़बड़ कर रहा है तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए अब दूसरा प्रश्न आ जाता है कि हमारे को सजेशन दो कि हम क्या करें। रिटायरीज़ ने ये पूछा है कि अरोड़ा जी हमारे पास क्या रास्ता बचा है। बहुत लोगों के कमेंट्स हैं, बहुत लोगों के ईमेल्स आ गई हैं, हमारे को रास्ता बताओ। तो रास्ता यही है भाइयों, जब प्रोटेस्ट होता है, कन्फ्रंटेशन होती है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, कुछ हमने मांगना होता है, माँ से भी दूध मांगना होता है, तो बच्चे को रोना पड़ता है। रो तो हम रहे ही हैं, ये तो हम 30 साल से ही रो रहे हैं। 30 साल से ही हम लेटर लिखते जा रहे हैं प्रधानमंत्री को, मिनिस्टर्स को, फाइनेंस मिनिस्टर को, DFS को, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में कितने MP बोल चुके हैं, कितने राज्यसभा में बोल चुके हैं, कितनी कॉन्फ्रेंसेस में बोला जा चुका है। और आप ये देखिए कि 15 दिन पहले बंदलश जी ने एक स्पीच दी थी। आप सभी ने, मैंने वीडियो अपलोड करी है, आप सभी ने उसको सुना है। 10,000 लोगों ने उस वीडियो को सुना है, देखा भी है। और स्पीच में उस शख्स ने ये कहा है कि देयर विल बी पेंशन इम्प्रूवमेंट। अब ये क्लियर कट वो कह रहा है कि पेंशन इम्प्रूवमेंट होगी, पेंशन अपडेशन वर्ड उसने कहीं नहीं बोला। तो मेरे दिमाग में उसी टाइम ये खटक गई कि देयर इज़ समथिंग ब्लैक एट द बॉटम। ये इम्प्रूवमेंट वर्ड बोल रहा है। और अगली वीडियो में मैंने ये बात कही भी है कि ये अपडेशन नहीं कह रहा, ये इम्प्रूवमेंट कह रहा है। इम्प्रूवमेंट क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि अंदर खाते इनकी बात हो गई थी कि हम एक्स ग्रेशिया देंगे, हम पेंशन अपडेशन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अंदर खाते 15-20 दिन पहले पिछली मीटिंग में इनकी बातचीत हो चुकी थी कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एक 1 टाइम पेमेंट के थ्रू,
तो इसलिए उन्होंने मुंह बंद करने के लिए टुक्कर डाल दिया। टुक्कर जब ले लेता है मुंह में, वो भौंकना बंद कर देता है। अब ये हमारी हालत उन्होंने कर दी है। जो बैंकर उन लोगों के लिए जो रिटायरीज़ हैं, जिन्होंने बैंक के लिए बहुत कुर्बानी करी है। आज की जो बैंकिंग जनरेशन है, जो आज एम्प्लॉइज़ बैंक में काम कर रहे हैं, बुरा ना मानना मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं सच्चा आदमी हूँ, सच के ऊपर बात करता हूँ। आज की बैंकिंग एम्प्लॉइज़ की कुर्बानी और हमारी कुर्बानी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब बैंकिंग खड़ी थी, जब लेजरों का ज़माना था, जब हम सर्दी के दिनों में कोयले अंगीठियाँ बखाते थे और जलाते थे और काम करते थे, और अंगीठियों में चेक गिर जाता था और उसके लिए फिर पार्टी के पास जाके हाथ जोड़ के दोबारा चेक लेके आया करते। गर्मी में कूलर नहीं थे, पंखे नहीं थे, वो दिन हमने देखे हैं। जब कूलर हो गया तो पानी डालने वाला कोई नहीं था, सूखी हवा देता था कूलर। आज एसी में बैठे हैं, लाख लाख रुपए का सोफ़ा ब्रांच में पड़ा है, वाटर कूलर आपके पास पड़ा है। हम तो गंदा पानी पीते रहे हैं। आज आपके पास वाटर कूलर है, आज आपके पास एक्वा गार्ड लगा हुआ है, वाटर प्योरीफायर लगे हुए हैं, आज आपके पास एयर कर्टन लगा हुआ है। बैंक के अंदर एंटर होते हो तो एकदम डस्टिंग आपके फेस से उतार दी जाती है, एयर कर्टन उतार देता है। आज परफ्यूम्ड है, आज हमारी ब्रांच जो है परफ्यूम्ड है, उसमें रूम फ्रेशनर लगे हुए हैं अंदर, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर भी परफ्यूम्ड है। जब आग छोड़ोगे तो खुशबू आएगी, आग बुझाने का जंतर को खोलोगे तो खुशबू आएगी। आज की रोज़ की खुशबू आ रही है, आज लेवेंडर की खुशबू आ रही है, ब्रांच में जाती हैं। तो हमारे टाइम में क्या था? जो रिटायरीज 1986 के, उनके टाइम में क्या था? गंदगी में बैठा करते थे, ना प्योरीफायर था, ना एक्वा गार्ड था, ना एयर कर्टन था, ना एयर कूलर था, ना एसी था, ना टेलीफोन था। काले रंग का वो टेलीफोन ढांचा पड़ा हुआ करता था, 3-3 दिन वो बंद रहता था। टेलीफोन एक्सचेंज से कभी नंबर नहीं मिलता, एक्सचेंज नहीं मिलती थी, आगे नंबर मिलाना तो दूर की बात रही। आज आपके फ़ोन में खुशबू आ रही है, परफ्यूम डाल के जाते हैं लैंडलाइन फ़ोन के अंदर। तो देखिए ज़माना बदल गया है। और आज हमारे को एक्स ग्रेशिया दे रहे हो, जिन लोगों ने कुर्बानी करी है उनको बरसी दे रहे हो, भीख दे रहे हो, खैरात दे रहे हो, टुक्कर डाल रहे हो उसको कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ते को टुक्कर दाते हैं, तुम भौंकना बंद कर दे, खा ले और भौंकना बंद कर। क्यों नहीं पेंशन अपडेशन करते? क्यों नहीं पेंशन रिवीजन करते? क्यों नहीं बेसिक पेंशन बढ़ाई जाती? क्यों नहीं उसके ऊपर डीए दिया जाता? क्यों नहीं स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज करके स्पेशल अलाउंस को पेंशन में काउंट किया जाता? पेंशन पर्पज़ के लिए कैलकुलेशन में क्यों नहीं लिया जाता? ये बहुत दुख की बात है, बहुत ट्रेजेडी है। अब दूसरी बात रही रास्ता क्या है। रास्ता जो है कन्फ्रंटेशन का रास्ता जब भी होता है तो ये कुर्बानी मांगता है। बाकी सारे एवेन्यूज़ ठंडे कूल वाले जो हैं वो सब हमने देख लिए हैं। ब्लैक बेजेस प्रोटेस्ट हो चुका है, जंतर मंतर पे धरना हो चुका है, तो एमपी बोल चुके हैं, मेंबर पार्लियामेंट को लेटर लिखे जा चुके हैं, राष्ट्रपति को लेटर लिखा जा चुका है, सीएन वीनू गोपालन जैसे लोग हमारे पास हैं, बसंत वान कुंद्रे जैसे लोग हमारे पास हैं। तो हमारे जो पेंशनर जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, डीएस मूर्ति जैसे लोग हमारे साथ हैं। तो जगत किशोर जुल्का जी, जीएन शुक्ला जी, प्रोफेसर मोहन बद्दी जी, ये हमारे रमेश बठेजा जी, ये हमारे दोस्त मित्र प्रवीण विज साहब जी हैं जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं। प्रवीण विज साहब AIBRF के कन्वीनर हैं, ये भी बहुत कुर्बानी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने कुर्बानी करते ही आ रहे हैं। तो अब क्या रास्ता है? अब रास्ता है फास्ट अनटू डेथ। एक ही रास्ता हमारे पास बचा है भाइयों, कुर्बानी देनी पड़ेगी, जंतर मंतर पर ही बैठना पड़ेगा, लेकिन वही लोग बैठे जो कुर्बानी के लिए तैयार हैं। एक हफ्ता में मरण व्रत रखूँगा, उसके बाद ये मरण व्रत क्या हुआ? ये तो सिंपल व्रत हो गया, ये तो करवा चौथ हो गया। 2 दिन का मैं व्रत रखूँगा, ये तो करवा चौथ है भाइयों। 30 दिन तो मुसलमान रोज़े रखते हैं, 30 दिन को व्रत को तो इंडिया में व्रत कहते ही नहीं है। तो भाइयों फास्ट अनटू डेथ रखना पड़ेगा। जो बैठेंगे 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी पूरे इंडिया में, 7 लाख पेंशनर्स में अगर 200 आदमी भी मरने को तैयार है तो जंतर मंतर पर धरना हमारा कामयाब हो जाएगा। अब दूसरी बात रही कि डेड बॉडी को घर छोड़ के आना। तो डेड बॉडी कोई बंगलोर का है तो दिल्ली से बंगलोर उसकी डेड बॉडी पहुंचानी है, कोई अजमेर का है तो उसको अजमेर डेड बॉडी पहुंचानी है, कोई पटियाले का है तो उसकी डेड बॉडी पटियाले पहुंचानी है, कोई चेन्नई का है तो उसकी डेड बॉडी चेन्नई पहुंचानी है। तो ये हमारा
उसके लिए भी हमारे को कुछ लोग तैयार करने पड़ेंगे जो डेड बॉडी छोड़ के ऑनरेबली हार डालकर फूल डालकर उसकी डेड बॉडी को छोड़ कर आएँ। मैडम कृष्णमचारी, जब बेंगलोर से मेरी बात हुई थी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की, तो मैडम कृष्णमचारी जी मेरे से फ़ोन पे बात करते रहे हैं। कितनी बार मेरी बात हुई है जंतर फास्ट ऑन टू डेथ के लिए, तो उन्होंने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी थी, डेड बॉडी बंगलोर छोड़ के आए। तो उसके लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। अब रास्ता कोई नहीं है हमारे पास, ये समझ लीजिए। अब हमारे सारे रास्ते बंद हैं। ना UFBU हमारा साथ देगी, ना IBA देगी, ना DFS देगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ये नहीं करेगी कि पेंशन हमारी इम्प्रूवमेंट कर दी जाए, जब IBA UFBU के बीच में एक्स ग्रेशिया की बात हो गई है। और एक्स ग्रेशिया कब से लागू होगी ये भी कुछ नहीं पता है, कितनी होगी ये भी नहीं पता है। क्या क्या सर्कुलर निकाल रहे हैं, सब अंदाजे लगा रहे हैं। कोई कहता है 10,000 मिलेगा, कोई कहता है 20,000 मिलेगा, कोई कहता है 30,000 मिलेगा। आप ये देखिए, एक्स ग्रेशिया का मीनिंग आपको मैंने समझा दिया है। वेबस्टर डिक्शनरी में जो लिखा, मैंने अपनी तरफ से कोई मीनिंग नहीं निकाला है भाइयों। मैंने किसी यूट्यूबर का जो मीनिंग निकाला हुआ वो आपको नहीं बताया है। मैंने तो सीधा वेबस्टर डिक्शनरी उठाई है, वहाँ से जो मिलता है वो बताया है आपको। दूसरी बात है, जो AIBE का सर्कुलर नंबर 80 कह रहा है कि जो भी बात मैंने बताई है सर्कुलर की बात बताई है। तीसरी बात मैंने ये बताई है कि एक्स ग्रेशिया के बारे में UFBU का अभी तक कोई सर्कुलर नहीं है, IBA का अभी तक कोई सर्कुलर नहीं है। और जो 5 डे बैंकिंग की जो बात है उसके बारे में उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं करा है। 5 डे बैंकिंग रिकमेंड करना है, रिकमेंड तो पहले ही है। जब 28 फरवरी को IBA UFBU के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि हम 50 मिनट काम बढ़ाएंगे और उसके बदले में हमारे को 2 सैटरडे ऑफ कर दो, ठीक है। तो उसके बदले में ये एग्रीमेंट हो गया है, 50 मिनट बढ़ा दिए हैं। ये 50 मिनट भी बहुत मुश्किल हैं। ऑफिसर जो 100 किलोमीटर दूर घर से बाहर फेंके हुए हैं, वो कैसे 9:10 पर उसकी वर्किंग स्टार्ट है, तो ऑफिसर को 8 बजे बैंक में आना पड़ेगा। अगर 9:10 पर पब्लिक डीलिंग शुरू हो जाएगी तो 8 बजे ब्रांच खुलेगी। स्वीपर को 1.5 घंटा चाहिए फ्लोर साफ़ करने के लिए, झाड़ू मारने के लिए, पोछा लगाने के लिए, शीशे साफ़ करने के लिए, बाथरूम साफ़ करने के लिए। पूरी ब्रांच का 1.5 घंटा उसको चाहिए कम से कम। और कई स्वीपर डीलियाँ 2.5 घंटे ले लेते हैं। मैंने देखा मेरी ब्रांच वाले 2 घंटे से ऊपर टाइम लेती थी। तो ऐसे भाइयों बहुत है। और कुछ ऐसी ब्रांचेस भी हैं जो सांप निकलते हैं, स्नेक्स हैं, वो कैसे काम करेंगे। स्नेक्स निकालने के लिए स्नेक चार्मर को, मदारी को बुलाया जाता है। स्नेक चार्मर आता है और बंसरी बजा के सांपों को पकड़ के 4-5 सांप पकड़ के स्टाफ को दिखाता है, देखो जितने सांप अंदर थे मैं निकाल के लेके जा रहा हूँ। ये ग्वालियर के पास मोरैना है, मोरैना ब्रांच में सांपों से भरी पड़ी है। इतनी और कई ब्रांचेज हैं। सांप निकाल के तब स्टाफ अंदर जाता है, तब कस्टमर अंदर जाता है। जब वो स्नेक चार्मर क्लीन चिट देता है कि अंदर सांप नहीं है, उस क्लीन चिट को लेकर तब स्टाफ को अंदर घुसोड़ा जाता है। जब अंदर आते हैं, नहीं तो क्लीन चिट नहीं होगी तो कल को कोई केस करेगा, सांप के डंग मार दिया, किसी को कुछ हो गया तो देखो हम अपना लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे, देखो जी हमने क्लीन चिट ले ली है, अंदर सांप कोई नहीं है। रात को सांप अंदर घुस जाते हैं और किसी को डंक मार दिया, किसी को कुछ हो गया, कोई आदमी मर गया तो करोड़ों रुपए का क्लेम बैंक के ऊपर पड़ जाएगा। इसलिए स्नेक चार्मर को बुलाया जाता है। कुछ ऐसी जगह हैं लाहौल स्पीति में, हिमाचल में, कश्मीर में, जहाँ ब्रांच के दरवाजे के आगे बर्फ़ पड़ी होती है, रास्ता नहीं होता वहाँ जाने के लिए। पहले बर्फ़ उठाई जाती है, बाद में ब्रांच का दरवाज़ा खोला जाता है। बर्फ़ उठाने के लिए 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो हम 9:10 में पब्लिक डीलिंग कैसे शुरू करेंगे। ये तो मान लिया IBA UFBU ने कि 9:10 पर वर्किंग शुरू हो जाएगी, कैसे शुरू होगी ये बताइए। अब ऑफिसर कोई भी जो बाहर पोस्टेड है, चाहे 50 किलोमीटर घर से बाहर पोस्टेड है, उसको वहीं रात को रहना पड़ेगा। सुबह वो बस में सफ़र करके 50 किलोमीटर 8 बजे ब्रांच में नहीं पहुंच सकता। सर्दियों के दिनों में, जाड़े के दिनों में, विंटर सीजन में आना, बैंक में पहुंचना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। 5 सैटरडे हम ले तो रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। आगे क्या होता है, बैंकों के टेस्ट चलती हैं, सैटरडे संडे टेस्ट होता है। सुबह 8 बजे हमने स्कूल में पहुंच के टेस्ट लेना होता है और रात के 8 बजे हम स्ट्रॉन्ग रूम में क्वेश्चन पेपर जमा करवा के आते हैं, आंसर शीट जमा करवा के आते हैं। 2-2 शिफ्टों में पेपर होता है, 10 से 1 बजे से लेकर 2 से 5 बजे तक लेकर। 5 बजे के बाद स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रूम में
सारे पेपर क्वेश्चन किए, सील करे जाते हैं, धागे सीलें लगाई जाती हैं, साइन मारे जाते हैं, सब कुछ चेक करके काउंट करके हम वहाँ जमा करवाने जाते हैं। तो हमारी सैटरडे संडे सारे गए। कभी पीएन से क्लर्क बन रहे हैं, कभी क्लर्क से स्केल 1 बन रहे हैं, कभी स्केल 1 से 2 का टेस्ट आ जाता है, कभी CIIB की पेपर आ जाते हैं, कभी JIIB के पेपर आ जाते हैं। तो सारे ही सेंटर बन जाते हैं, सारे इंडिया के स्कूल बुक हो जाते हैं। अब क्लरिकल की पोस्ट आ रही है, 35,000 पोस्ट है, तो 35 लाख बच्चा फीस भरेगा। 35 लाख बच्चे का टेस्ट लेना पूरे इंडिया में कोई आसान काम नहीं है। सभी सैटरडे संडे हमारे 5 सैटरडे संडे बुक हो जाएंगे। सैटरडे को हम रोल नंबर लिखने स्कूल में जाया करते थे, टेबलों के ऊपर रोल नंबर लिख के आया करते थे। ये भी पोजीशन थी हमारी। स्कूल के पंखे ख़राब थे, हम उसको ठीक करवाते थे। स्कूल की खिड़कियां ख़राब थी, कारपेंटर को बुला के उसको ठीक करवाते थे। तो भाइयों सारा सोचो ये क्या है। आज हम पेंशन मांग रहे हैं तो हमारा राइट है। दिस इज़ ए डेफर्ड सैलरी, दिस इज़ ए डेफर्ड सैलरी। आज एम्प्लॉइज़ के ऊपर बर्डन क्यों है? आज एम्प्लॉइज़ के ऊपर बर्डन इसलिए है कि जो एम्प्लॉई काम कर रहा है बैंक में अंदर, वो अपनी सैलरी निकालने के अलावा एक आदमी जो घर में बैठा है उसकी पेंशन भी निकाल रहा है। इसलिए बैंक ने स्टाफ स्ट्रेंथ कम कर दी है ताकि जो घर बैठे आदमी के लिए भी हम एक सैलरी निकाल सकें। जो हमारा पेंशनर रिटायर होकर घर बैठा है उसको पेंशन भी तो देनी है। आज ब्रांचेस की क्या हालत है। बड़ी से बड़ी 300 करोड़ की ब्रांच में मैं कल गया था, 2 आदमी ब्रांच चला रहे थे, एक ब्रांच मैनेजर, 3 क्लर्क, 4 आदमी बैठे हैं, एक पीएन बैठा है। और ब्रांच मैनेजर की सांस रुकी पड़ी थी, फूल रही थी। क्या हालत थी उसकी, मुझे ये पता है। देखिए, तो ऐसे हालत में हम कैसे काम कर सकते हैं? हमें एक्स ग्रेशिया देना एक शर्म की बात है। एक्स ग्रेशिया का मीनिंग भाई वेबस्टर डिक्शनरी में IB को दिखाओ। UABU ने ये काम क्यों नहीं किया? भाई साहब वेबस्टर डिक्शनरी खोलो और देखो इसमें क्या लिखा है। ये हमारी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? क्यों हमारे को गालियां दे रहे हो? क्यों हमारे को टुक्कर डाल रहे हो? क्यों हमारे को कुत्ता समझ रहे हो? क्यों हमारे को कुत्ता समझा जा रहा है? हमने बैंक के लिए कुर्बानी की थी, आज बैंक को हमने कहाँ पहुँचाया है? बैंक जहाँ आज पहुँचा है तो किन लोगों की कुर्बानी से पहुँचा है? ये पेंशनर भाइयों को भी याद नहीं है, रिटायरीज भी भूल चुके हैं बैंकिंग क्या थी, हमने कैसे काम किया है। रिटायरीज खुद भूल चुके हैं। इसलिए भाइयों जंतर मंतर पर चले जाओ, फास्ट ऑन टू डेथ, एक ही कॉल देनी है, फास्ट ऑन टू डेथ। और आप लक्की हो कि 2024 की इलेक्शन को सिर्फ 150 दिन बाकी हैं। पूरे आज गिन लो, 150 दिन, 149 डेज आज बाकी रह गए हैं। तो आप लक्की हो, 149 डेज़ के अंदर आप सारा प्लानिंग तैयार करो तो सरकार आपके घुटने टेकेगी आपके आगे। जो आप मांगोगे मिलेगा। जबे बाण लागे तबे रोस जागे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या कहा था? जब बाण लगता है तब रोस जागता है। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा जबे बाण लागे तबे रोस जागे। जब बाण लगा है हमारे को, अब इन्होंने बाण हमारे को लगा दिया। जब तक इन्होंने बाण नहीं लगाया था, ये हमारी बात सुने, हम चुप बैठे थे। हम लेटर लिख देते थे, प्रधानमंत्री को मिलाते थे, निर्मला सीतारमण को मिल के हार डाल के आ जाते थे, फ़ोटो खिंचवा लेते थे। इतने में काम चलता रहा है, बस इतना बहुत था। अब बाण लग गया हमारे सीने में, हमारे सीने में तीर मारा है उन्होंने। UABU ने तीर मारा है, IB ने तीर मारा है। अब हमारे पास रास्ता ही कोई नहीं बचा है स्वाय फास्ट ऑन टू डेथ के। अब एक ही रास्ता बचा है। कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं रास्ता बताएगा, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल ही आपको ये रास्ता बता रहा है। ये प्रोटेस्ट का रास्ता है, कुर्बानी का रास्ता है, जान देने का रास्ता है, कंटीला रास्ता है, कठिन रास्ता है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। पनघट पे जाना बहुत मुश्किल है, रास्ता बहुत कठिन है, पर जो पहुंच जाता है फिर वो मौज करता है। तो देखिए भाइयों, मेरा काम है रास्ता बताना, चलना आपने है। तो जंतर मंतर पे पहुंच जाइए। 15-26 जनवरी को, 25 जनवरी को वहाँ पर धरना लगा दो। तो 26 जनवरी को ये रोज़ सारे देश में, सारे वर्ल्ड में पता चल जाएगा। 26 जनवरी का जब वो झंडा लहराएंगे, जब वो इंडिया गेट पे स्पीच देंगे, तो वहाँ जाकर 7 लाख बैंकर इकट्ठा हो जाए। मरने के लिए तैयार हैं, नारे लगा दो, हम मरने के लिए तैयार हैं। फास्ट ऑन टू डेथ रखना पड़ेगा भाइयों। 26 जनवरी भी नज़दीक आ रही है, उससे पहले भी आप प्रोटेस्ट शो कर सकते हो। 26 जनवरी वाले दिन इंडिया गेट पे 7 लाख बैंकर रिटायरीज वहाँ पहुँच जाओ। और दूसरी बात यह है कि सर्विंग बैंकर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा,
दिस इज़ नॉट ए मैटर ओनली ऑफ रिटायरीज। ये सर्विंग बैंकर्स को भी सोचना है, कल को आप भी रिटायरी बन जाओगे, कल को आपको भी ये बनेगा, कल की आपको सामने भी ये प्रॉब्लम आएगी, कल को आपको भी एक्स ग्रेशिया मिलेगी कि आप तो पहले ही एनपीएस के मेंबर हो। देखिए एक चीज़ और समझ लो, लीगल एंटाइटी इसकी कुछ नहीं है। एक्स ग्रेशिया इज़ नॉट सब्जेक्ट फॉर रिवीजन। हमारा लीगल राइट ख़त्म है। कल को आईबीएस को दे या ना दे, कल को इसको बंद कर दे तो हम कोर्ट में जाके एक्स ग्रेशिया नहीं मांग सकते। कल को हम बेज रिवीजन के साथ ये नहीं कह सकते कि एक्स ग्रेशिया रिवाइज करो। इसकी लीगल सैंक्टिटी जीरो है, जीरो। ये तो एक दान है, दान हम दे रहे हैं, दान हम फोर्सिबली नहीं ले सकते, लीगल कोर्ट में हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये पोजीशन है एक्स ग्रेशिया की, इसलिए ये 5 साल वेज रिवीजन के बाद दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू रिवीजन। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके या फंडामेंटल राइट वायलेशन हो गई, वो नहीं है। अब हमारे पास जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, 24 जनवरी को जो है हाई कोर्ट का केस है, जो एमसी सिंगला केस भी अगले मार्च के महीने में आ रहा है, तो उसकी हियरिंग में क्या होता है, अगर वो कोर्ट हमारे फेवर में आ जाती है तो एक्स ग्रेशिया का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक देखिए एसबीआई का जो फैसला है, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक सर्कुलर नहीं निकाला है। मेरे पास सर्कुलर नहीं है जिससे मैं बता सकूं कि 10% पेंशन बढ़ गई है, 50% हो गई है। ये कोर्ट के फैसले के बेस पे हम कह रहे हैं, बैंक अभी तक नहीं कह रहा। सेंट्रल बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, लेकिन बैंक ने सर्कुलर अभी तक नहीं निकाला है। मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ए लेजी बैंक, एसबीआई इज ए डेड स्लो इन स्टाफ मैटर, एसबीआई इज नोटोरियस फॉर स्टाफ मैटर्स, एसबीआई इज डेड स्लो, नोटोरियस फॉर बीइंग डेड स्लो इन स्टाफ मैटर्स। 3 महीने स्टाफ का हाउस लोन सेंक्शन नहीं होता है, जबकि प्राइवेट बैंक 3 दिन में पब्लिक का हाउस लोन सेंक्शन करता है। तो देखिए हमारे बैंक की हालत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, 22,000 ब्रांचेस लेके जो बैठा है, 2 लाख एम्प्लॉइज़ के साथ जो काम कर रहा है, तो उसकी हालत क्या है, ये स्टाफ मैटर में कितना स्लो है। हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है, सारी दुनिया को ये पता है कि पेंशन 50% हो गई है, और ये भी अनोमली है, ये बैंक की अपनी गलती के कारण हुआ, उसको भी रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं। जो आदमी गिर जाता है वो इमीडिएटली खड़ा हो जाता है, वो कहता है मैं गिरा ही नहीं था, कि ज़्यादा लोग ना देखें ले। वो कहता है, एसबीआई कहता है देख लो हमने क्या अनोमली करी है, हमने क्या गलती करी है, सारे वर्ल्ड को पता चल जाए। अब इंडिया 5 डे बैंकिंग मांग रहा है, यूरोप के बैंक 4 डे हो गई हैं। 4 डे बैंकिंग का लोगो मैंने वीडियो में दिखाया है, देखिए 4 डे वर्किंग हो रही है। मल्टीनेशनल कंपनी, जो प्राइवेट कंपनियां जिनका काम प्राइवेट है, जिनका एम ही प्रोडक्टिविटी है, जिनका एम ही प्रॉफिट है, जिनका निशाना ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, वो 4 डे वर्किंग पर आ चुके हैं। आज हम 5 डे वर्किंग की बात कर रहे हैं। और ट्रेडर्स कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी, कमर्शियल कम्युनिटीज़, बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स हमारे को अपोज कर रहे हैं, और उनका लेटर जो है 5 डे अप्रूवल बैंकिंग की फाइल के साथ लेटर लगा हुआ है। ये मैंने देख लिया है, उनका लेटर देखते हैं तो वो चुप कर। इसलिए 5 डे बैंकिंग की अप्रूवल की जो हमारे को आशा है, वो 85% पॉजिटिव और 15% नेगेटिव भी है। क्योंकि नेगेटिव ये हो सकता है कि ट्रेडर्स का प्रेशर पड़ गया, बिजनेस कम्युनिटी का प्रेशर पड़ गया, तो 5 डे बैंकिंग नो हो जाएगी। देयर विल बी नो 5 डे बैंकिंग, और इसके बाद हम मांग भी नहीं सकेंगे। एक बार सरकार ने नो कर दिया तो अगली सरकार भी हमारी यस नहीं करेगी। इसीलिए हमारे पास जो 2024 की इलेक्शन है, इसी के बीच में डेमोक्रेसी है, वोटों का राज है, इसी के बीच में हम अपनी सारी मांगे रख कर सारा काम ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं, और मुझे आशा है कि वीडियो को मैसेज जो है सभी के पास पहुंचाना चाहिए। ये एक धर्म समझ के इसको पहुंचाया करो। पहुंचाओगे कैसे? इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगे पहुंचा सकते हो। साइंस का ज़माना है, एक बटन दबाने से, शेयर करने से हमारा मैसेज हज़ारों लोगों के पास आगे चला जाता है। तो इसलिए भाइयों, शेयर करने में कंजूसी ना समझो, शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन दबा दिया करो। वीडियो लाइक करने से किसी को पैसा नहीं मिलता है, अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है भाइयों। शेयर करने से पैसा नहीं मिलता है, सब्सक्राइबर बढ़ने से पैसा नहीं मिलता है।
मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ भाइयों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। इसलिए भाइयों इसको कंजूसी मत दिखाया करो, तो ज़रूर इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।